Hello everyone, welcome to my channel Success Graph. If you are new to my channel, please do consider subscribing and press the bell icon to get the latest updates. आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक ऐसा नंबर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को लेकर के आता है। रूट के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0 की फॉर्म में। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 x² की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x² को अगर हम सॉल्व करते हैं तो +1 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा x² = -1। और जब हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे √-1, और x जो है वो माइनस का रूट के अंदर नहीं हो सकता। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर, मतलब रियल लाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन राइट √-1 = i। यहाँ पर ये जो i लिखा है इसको हम बोलते हैं आयोटा। ये एक नोटेशन है जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को शो करती है। आई को हम लिख सकते हैं √-1। इसका अगर मैं स्क्वायर करती हूँ बोथ साइड पर तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स i² = -1 हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको लर्न करनी है वैल्यू। i² = -1 ऑलरेडी मिल चुका है। इससे हम आगे की फर्दर वैल्यूज़ निकालते हैं, लाइक i³ को हम लिख सकते हैं i² × i। i² की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी -1 है, हम i² की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, एंड -1 × i कितना हो जाएगा -i। दिस एम्प्लाइज i³ की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। सिमिलरली i4 निकालेंगे। i4 के लिए i² × i² लिख सकते हैं, एंड i² की वैल्यू भी है -1, दूसरे i² की वैल्यू भी -1, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो i⁴ की वैल्यू आ जाएगी 1। ये तीनों चारों वैल्यूज़ को हमें लर्न करके रखना है जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजिनरी क्वांटिटीज़। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। बेसिकली इट शुड बी नेगेटिव एंड अ रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल -3 की वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू रूट में आती है तो हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। -√7, √-12 एक्सेट्रा, ऐसे हम और भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एवैल्यूएट i⁴135। i⁴135 है तो हम हमेशा इस टाइप की वैल्यू को 4 से ऑलवेज डिवाइड करेंगे। उसका रीज़न है i⁴ = 1 होता है, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। तो i⁴ की वजह से हम उसको डिवाइड करेंगे, ऑलवेज हर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 3 = 12, 1 रिमाइंडर आएगा, 5 करेंगे तो 4 3 = 12, अगेन 3 रिमाइंडर आएगा। तो i⁴135 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं i³ में। दैट मीन्स 135 ब्रेक हो चुका है i⁴3 में, बिकॉज i⁴4 की वैल्यू 1 होती है, तो 135 को हमने ब्रेक कर दिया है। इसको हम लिख सकते हैं 135 को 33 × 4 + 3। तो 33 × 4 का मीन्स क्या हुआ? 4 की वैल्यू तो 1 हो गई, i⁴4 की वैल्यू 1, तो 33 × 4 की पूरी कंप्लीटली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बचेगा i³ और जिसकी वैल्यू होती है -i। i⁴135 की वैल्यू आएगी -i। नेक्स्ट क्वेश्चन इज i⁻−999। अब यहाँ पर वैल्यू है नेगेटिव में। नेगेटिव में वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/i⁴999। बाकी प्रोसीजर सेम चलेगा। 999 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 2 = 8, 1 रिमाइंडर, देन 9, तो 4 4 = 16, यहाँ से 3 रिमाइंडर बचेगा, देन 4 9 = 36, अगेन 3 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर जो 3 आया हम उसके बेसिस पर कन्वर्ट कर देंगे 1/i⁴999 को 1/i³ में। अब बेसिकली डिनोमिनेटर में हम i³ को नहीं रख सकते, i की वैल्यू को हम नहीं रख सकते। इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज। तो i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड करेंगे। इसका बेनिफिट होगा डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल जाएगी i⁴4 विच इज़ इक्वल्स टू 1।
जो 1 होती है, तो हमें वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी आई में। आई अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आई। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। इस नंबर को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स एंड i इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। बेसिकली यहाँ पर जो x एंड y है वो दोनों नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि x होता है रियल पार्ट एंड y होता है इमेजिनरी पार्ट z के लिए। तो हम इसको डिनोट करते हैं रियल पार्ट को आर ई ऑफ जेड, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं आई एम जेड ऑफ जेड, यानी कि इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर्स को हम कैसे इक्वल करते हैं? इफ़ वन नंबर इज z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आई बी वन एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आई बी टू आर इक्वल। अगर ये दोनों नंबर हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये दोनों नंबर्स हम अपने पास से लेते हैं और इनको इक्वल करते हैं, तो इनके जो रियल पार्ट्स हैं वो भी सेपरेटली इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आर ई जेड वन इक्वल्स टू आर ई जेड टू, जेड वन का रियल पार्ट और जेड टू का रियल पार्ट, दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट्स भी दोनों पार्ट के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आई बी वन इक्वल्स टू आई बी टू, यहाँ से बी वन इक्वल्स टू बी टू होगा। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ a प्लस बी माइनस आइटा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 प्लस 2i गिवन है, देन फाइंड आउट a एंड b। सो स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से। a प्लस बी माइनस आइटा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 प्लस 2i। यहाँ पर हम रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, बिकॉज a प्लस बी इक्वल्स टू 5 आएगा और 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 आएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन होने की वजह से हम इसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 5 माइनस बी। सिमिलरली हम माइनस 3a माइनस 2b मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब a की वैल्यू इक्वेशन में से लेकर हम इसमें पुट करते हैं 5 माइनस बी, सो हो जाएगा -15 एंड माइनस माइनस प्लस 3b माइनस 2b। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -15 प्लस b इक्वल्स टू 2, और 15 दूसरी साइड जाकर हो जाएगा 2 प्लस 15, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 17। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन यानी कि a में पुट करते हैं तो 5 माइनस 17 इक्वल्स टू -12। सो यहाँ से वैल्यू आ जाती है a की -12। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो उसके कॉन्जुगेट को हम शो करते हैं z बार से। z बार ये बताता है कि जो आइटा है, आइटा का जो नंबर है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उसके ऑपोजिट साइन से। अगर आइटा पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो z बार होगा a माइनस आई बी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है z बार का बार इक्वल्स टू z होगा, यानी कि z के ऊपर डबल बार अगर आता है तो वो z के इक्वल ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो z की होगी कॉन्जुगेट के लिए, z प्लस z बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ इट्स नंबर इक्वल्स टू आएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली z माइनस z बार आएगा तो यहाँ पर रियल की जगह इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2i। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z इक्वल्स टू, अगर z बार है तो ये इम्प्लाई करेगा z इज़ प्योरली रियल, बिकॉज z माइनस z बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी नंबर आएगा, लेकिन अगर हम इसको अपोजिट साइड ले जाते हैं तो वो प्योर रियल नंबर होगा, एंड z प्लस z बार इक्वल्स टू 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा। सिमिलरली z बार इक्वल्स टू होगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर का सम कहलाएगा z इंटू जेड बार। एंड z1 प्लस z2 होल बार गिवन है अगर, तो बार जो है वो ब्रेक हो जाता है दोनों पार्ट्स में, यानी कि z1 बार प्लस z2 बार दोनों में ब्रेक हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं सेपरेटली।
सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव नंबर के लिए है। z1 माइनस z2 बार को हम लिख सकते हैं z1 बार माइनस z2 बार। ऐसे ही अगर z1 z2 मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों के ऊपर बार इकट्ठा है तो वो भी सेपरेट हो जाएगा z1 बार एंड z2 बार में। सिमिलरली डिवाइडिंग के लिए भी करेंगे तो z1 अपॉन z2 का होल बार है, ये सिंबल नंबर पे नहीं है, दोनों के ऊपर यानी कि होल बार है तो वो डिवाइड हो जाएगा z1 बार अपॉन z2 बार में। एंड वेयर z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पर z2 0 नहीं होना चाहिए। नाउ प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड रियल नंबर ऑफ x एंड y इफ x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24i। माइनस 6 माइनस 24i कॉन्जुगेट गिवन है गिवन नंबर का, यहाँ पर हमें रियल नंबर x एंड y फाइंड करना है। तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 3x माइनस 3yi प्लस 5xi माइनस 5yi स्क्वायर। 3x एज इट इज़ और i वाली दोनों टर्म्स में से हम i को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा प्लस i 5x माइनस 3y और i स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से हम सेपरेट कर रहे हैं दोनों टर्म्स को। सो x माइनस आई वाई 3 प्लस 5y इक्वल्स टू आ जाएगा 3x प्लस 5y प्लस i 5x माइनस 3y। रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन नंबर जो है वो किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। सो माइनस 6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट निकालेंगे गिवन नंबर के, और गिवन नंबर की हम वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं तो उसको पुट करके हम इसको कॉन्जुगेट के इक्वल रखेंगे, यानी कि माइनस 24i को प्लस 24i कर देंगे। सिंपली अब कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। सो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 6। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे जिसको मैंने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। इमेजिनरी पार्ट को काउंट करेंगे तो 5x माइनस 3y के प्लेस में x के प्लेस पर x की वैल्यू को हमने जो फाइंड आउट किया था इक्वेशन फर्स्ट से वो पुट करेंगे एंड उसको जब हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम विल गेट माइनस 25y माइनस 3 3 9। एलसीएम लिया है क्योंकि 9y अपॉन 3 इक्वल्स टू 34। 3 मल्टीप्लाई में चला गया एंड 34 से 34 कट हो जाएगा तो y की वैल्यू आएगी माइनस 3, जिसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर वी विल गेट x इक्वल्स टू 3। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Thank you for watching. Please like, share and write your valuable comments in the comment section below.